तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु के वक्री काल की। गुरु का वक्री काल इस बार बेहद खास रहने वाला है क्योंकि वो मेष राशि में है और मेष राशि में वो वक्री होंगे, लेकिन वो राहु के साथ हैं। तो गुरु चांडाल योग तो बन ही रहा है, ऑलरेडी आपको पता ही है और आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में देखा भी होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पे दो स्थितियां बेहद खास निकल के आ रही हैं। तो अगर आपका वृषभ राशि है या फिर आपका वृषभ लगन है तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहिए। साथ ही अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा अभी तक, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी राय दे सकते हैं अपने। देखिए, यहाँ पे बेहद खास प्रभाव गुरु का रहने वाला है इस वक्री काल में, क्योंकि 4 सितंबर से गुरु वक्री हो रहे हैं और इस साल के एंड तक लगभग वक्री रहेंगे। इसके अलावा राहु जो कि चेंज हो जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, तो आपके वो 11वें भाव में चले जाएंगे। इनका जो गोचर होगा वो 30 अक्टूबर को होगा। लेकिन 30 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का एक टाइम पीरियड है जिसमें दोनों की स्थिति वक्री रहने वाली है। गुरु और राहु दोनों की ही स्थिति वक्री रहने वाली है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके बाद जब राहु मीन राशि में चले जाएंगे तब भी गुरु वक्री रहेंगे। और ये वक्री काल क्योंकि 31 तारीख तक है, इस साल पूरे साल है बाद में, तो इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और इसको आप कैसे प्लान कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। देखिए, सबसे पहला टाइम पीरियड अगर हम 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का लेते हैं तो इसमें हालांकि राहु ऑलमोस्ट मीन राशि की बाउंड्री पे जा चुके हैं, बस उनको इंटर करना है सिर्फ। लेकिन गुरु अब वक्री होने की वजह से गुरु की जो रफ्तार थी, गुरु राहु से दूर जा रहे थे क्योंकि गुरु तो वृषभ राशि की तरफ जा रहे थे, उनकी रफ्तार धीमी हो जाएगी और राहु ऑलरेडी वक्री हैं। तो इनमें एक जो स्थिति है कुल मिला के क्लोज ये थोड़ा सा रह जाएंगे और गुरु अब इतना दूर नहीं जा रहे हैं। तो गुरु अब रेट्रो होंगे। रेट्रो होने से वो राहु की दिशा में कुछ हद तक आगे बढ़ेंगे। इससे राहु का जो प्रभाव है गुरु के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये जो वक्री काल है इसमें अगर आपका विदेश से पैसा आता है लेकिन आप अपनी कंट्री में बैठ के वो पैसा कमा रहे हैं, आपको विदेश जाना नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे कुछ रुकावटें आ सकती हैं पैसे वगैरह को लेके, या आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है तो चार्ट में, तब आपको फ्रॉड की संभावना ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कुछ फालतू के खर्चे हो जाना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप विदेश में हैं, अगर आप विदेश में रहते हैं और इस प्रकार की स्थिति जो बन रही है 30 अक्टूबर तक की स्थिति, ये आपके लिए विदेश में रहते हुए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में आपको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आप अपनी कंट्री में हो तो, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद से राहु मीन राशि में जाने के बाद राहु विदेश के कारक हैं, लाभ स्थान में चले जाएंगे और गुरु जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे अभी भी, तो उनको तो वृषभ में जाना है और राहु को मीन में आना ही, तो राहु आ चुके हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों को भी विदेश से इनकम होती है उनकी इनकम बढ़ने के आसार हैं, उनकी ऐसी इनकम बढ़ने के आसार हैं, उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। तो ये आपको मेनली ध्यान रखना है। लेकिन जो जातक ऑलरेडी विदेश में रह के पैसा बना रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा स्थिति फेवर करेगी, क्योंकि उनको और ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही ये जो स्थिति है आपकी जो 30 अक्टूबर तक की जो स्थिति जिसमें गुरु और राहु दोनों ही वक्री स्थिति में रहने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ के इश्यूज हों या कोई फालतू का खर्चा हो गया, अब अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, घर के बड़े बुजुर्गों के ऊपर कोई खर्चा हो गया, आपने कोई घर खरीदा उसके लिए लोन वगैरह ले लिया, आप लोन वगैरह लेके फंस गए कहीं, या आपने किसी की हेल्प कर दी, वो पैसा आपका लौट के नहीं आएगा। लेकिन राहु के मीन राशि में आ जाने के बाद से, यानी 30 अक्टूबर के बाद से आपके लिए सब कुछ फेवरेबल हो जाएगा। और वो टाइम पीरियड आपके लिए फाइनेंशियली अगर देखा जाए, धन के हिसाब से, लाभ के हिसाब से देखा जाए, तो 30 अक्टूबर के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा इस साल एंड तक वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपने ये तो अनुभव किया ही होगा कि गुरु और राहु ने आपको किस प्रकार से रिजल्ट दिए अभी तक। अब तो क्योंकि गुरु खुद रेट्रो ही होने जा रहे हैं तो राहु का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। राहु का प्रभाव इतना प्रभावी रहने की वजह से गुरु अपने स्वतंत्र रूप से, पूर्ण स्वतंत्र रूप से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो राहु की जो नकारात्मकता है कुछ हद तक वो उनके ऊपर प्रभावी रहेगी। लेकिन एक बात ये भी है
कि 30 अक्टूबर के बाद से जो टाइम पीरियड 31 दिसंबर तक का निकल के आ रहा है उसमें मोटा पैसा आपके हाथ में आ सकता है। अब भले ही वो शॉर्टकट तरीके से आए, भले ही वो किसी भी प्रकार से आए। इसके बाद का जो ये जो टाइम पीरियड है, एंड का जो टाइम पीरियड जिसमें राहु मेन में आ जाएंगे, ये टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपको संतान से रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने की संभावना बनती है। संतान की हेल्थ को लेकर दिक्कतें होंगी। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपको अचानक कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। आपको आपकी क्रिएटिविटी से फायदा होगा, साथ ही साथ आपको आपके दोस्तों से भी फायदा होगा, आपके नेटवर्क से भी बहुत फायदा होगा। तो इस प्रकार की स्थिति को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब जो ये टाइम पीरियड है आपका 4 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक का, ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। अगर हम बात करें 30 अक्टूबर से लेके और आपका जो 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड उसकी तुलना में, तो आपके लिए 30 अक्टूबर के बाद ज़्यादा अच्छी स्थिति है। लेकिन आपको जो प्लानिंग्स करनी है आगे की, जो कुछ भी प्लान करना है, कौन से काम को छोड़ना है, कौन से काम को स्टार्ट करना है, वो सब आपको करना पड़ेगा। और वो सब करने के लिए आपके लिए जो फेवरेबल टाइम है वो है 30 अक्टूबर तक का, 4 सितंबर से लेके। तो 4 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक आप आने वाले समय की नींव रख रहे हैं। आप अपने कार्यों की नींव रख रहे हैं। जो कार्य आपको पूरे करने हैं, जिन कार्यों में आपको जी जान लगाना है, मेहनत करनी है, या किसी भी और तरीके से किसी की हेल्प से आपको काम पूरे करने, तो उस मामले में आप ये सब देख पाएंगे। अब जो आगे वाला टाइम पीरियड है उसमें गुरु का 12वें भाव में जाने की वजह से मैरिड लाइफ प्रभावित होगी आपकी। और मैरिड लाइफ का प्रभाव तो जो है नकारात्मक अभी भी देखने को मिलेगा, 4 सितंबर से भी आपको देखने को मिलेगा। अब जिनका गुरु का संबंध सप्तम से भी है चार्ट में, उनको डिस्प्यूट ज़्यादा रह सकते हैं, उनको अपने पार्टनर से असंतुष्टि बहुत ज़्यादा रह सकती है। पहले से अगर कोई विवाद पार्टनर के साथ चल रहा है आपका, तो उसके बढ़ने के चांसेस ही बनेंगे। और जो 30 अक्टूबर के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें भी आपके अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान आप लोगों को अवश्य रखना चाहिए। साथ ही अपने रूटीन को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। आपको आपकी नौकरी से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं अचानक से, जिनको आप एक्चुअल में लेना नहीं चाहते। जैसे हो सकता है कि किसी को अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़े और किसी के प्रेशर में आके करना पड़े, या कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जिस वजह से आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ रहा है। आप चाहते नहीं है मन के अंदर से, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। ये सब स्थितियां सामने आ सकती हैं। तो ये जो प्रभाव है, देखिए दोनों जो ट्रांजिट के पीरियड हैं जिसमें राहु और गुरु एक पीरियड में दोनों के दोनों वक्री रहेंगे, और दूसरे जो पीरियड है उसमें भी वक्री रहेंगे, लेकिन पहले वाले वक्री काल के समय में दोनों साथ हैं। फिर राहु उनसे अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी राहु का प्रभाव जो 30 अक्टूबर के बाद का टाइम पीरियड है 31 दिसंबर तक, उसमें कम अवश्य हो जाएगा, बट कुछ हद तक फिर भी रहेगा। तो आपको अवेयर तो दोनों ही टाइम पीरियड में रहना है, लेकिन जो फर्स्ट वाला टाइम पीरियड 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का है उसमें थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। उसमें ज़्यादा कॉन्शियस रह के काम करने की आवश्यकता है। किसी की बातों में आप ना आए। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, पूरी कागजी प्रक्रिया जो भी कार्यवाही है, टोटल जितनी भी वीज़ा वगैरह मंगवाने की और वीज़ा आने की वगैरह वगैरह, वहाँ जाके सेट होना है नहीं होना है, या वहाँ जाके आपको कौन सा काम करना है, उन सब के लिए अगर आप बेहतर तरीके से सोच समझकर अगर प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना आपके नुकसान होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बन सकते हैं। तो अब आप इसको अपने चार्ट के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। आपका राहु कैसी स्थिति में है, आपका गुरु कैसी स्थिति में है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।